भारत ने उस देश के सामने अपनी बात मनवाई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एशिया महाद्वीप में सबसे हठधर्मी देश है। अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनने के बाद स्पेस में दूसरा स्टेशन बनाने वाला महज वही देश है। विरोधी उस देश को पीठ पीछे वार करने वाला देश मानते हैं। उसके उत्पादों के बारे में दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि उसके प्रोडक्ट्स चले तो चांद तक और ना चले तो चांस तक ही सीमित हैं। पश्चिम के सबसे पावरफुल देश माने जाने वाले और वर्ल्ड पावर माने जाने वाले अमेरिका से सीधा कंपटीशन करता है। नाम चीन है, वैसे दुनिया ड्रैगन के नाम से भी जानती है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बड़ी ही सुखद खबर आई थी कि चीन और भारत एलएसी की विवादित जगहों पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इस प्रोसेस को अब हम आगे बढ़ता भी देख रहे हैं। अब खबर है कि पूर्वी लद्दाख के डेप्सोंग और डेमचोक के मैदानों में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। ये पुष्टि भारतीय सेना के सूत्रों ने की है। बता दें कि यहां 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा तनाव बना हुआ था। सूत्रों ने कहा कि इस सकारात्मक कदम के लिए दोनों पक्षों ने 31 अक्टूबर को दिवाली पर मिठाइयां भी बांटी हैं। डिफेंस सूत्रों से जानकारी है कि सैन्य वापसी हो गई है, जिसमें विवादित क्षेत्रों से सैनिकों, टेंट और अस्थायी स्ट्रक्चर को वापस ले लिया गया है। इससे अब नियमित गश्त पर संभावित वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इस घटनाक्रम के बाद दोनों पक्ष जल्द गश्त शुरू करेंगे, जिसमें जमीनी स्तर के कमांडर, ब्रिगेडियर और उससे नीचे के अधिकारी सीमा क्षेत्रों में विशिष्ट तौर तरीकों को तय करने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चर्चा जारी रखेंगे। दोनों पक्ष सैनिकों की वापसी से जुड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जबकि पीछे हटने की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। भारत और चीन के स्थानीय सैन्य कमांडरों ने 30 अक्टूबर को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर डेप्सोंग और डेमचोक में बैठक की, ताकि पीछे हटने के प्रयासों को अंतिम रूप दिया जा सके। सिलसिलेवार तरीके से पीछे हटने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मंगलवार को डेप्सोंग में हवाई सत्यापन भी पूरा किया गया। अस्थायी प्रतिष्ठानों को हटाने और सैनिकों की योजना के अनुसार पीछे हटने की पुष्टि के लिए मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी को तैनात किया गया था। मंगलवार शाम तक इस क्षेत्र से जरूरी कदम उठाए गए, जिसमें डेप्सोंग और डेमचोक दोनों से टेंट, अस्थायी संरचनाएं और गाड़ियां पूरी तरह से हटा दी गई हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 21 अक्टूबर को घोषणा की थी कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के पास एलएसी पर बचे हुए टकराव वाले बिंदुओं से पीछे हटने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। महत्वपूर्ण समझौते के बाद दोनों देशों ने अगले दिन डेमचोक और डेप्सोंग मैदानों में 2 टकराव बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी शुरू की थी। बता दें कि इन क्षेत्रों में बीते 4 साल से अधिक समय से चल रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के बारे में ये एक बड़ी सफलता मानी गई है। भारतीय सेना के एक सूत्र ने बताया कि ताजा एग्रीमेंट केवल डेमचोक और डेप्सोंग के लिए ही मान्य है, अन्य जगहों के लिए नहीं। ये समझौता अन्य टकराव वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। दोनों पक्षों के सैनिक अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ जाएंगे और वे उन क्षेत्रों में गश्त करेंगे जहां उन्होंने अप्रैल 2020 तक गश्त की थी। बता दें कि अप्रैल 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीनी सैनिकों की आक्रामकता के कारण भारत और चीन के संबंध काफी खराब हो गए थे। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी आक्रमण को विफल करने के दौरान लगभग 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद संबंध बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गए थे। इसके बाद रूस के शहर कजान में उसकी अध्यक्षता वाले 16वें ब्रिक्स समिट 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले दोनों देशों के बीच इस समझौते की घोषणा की गई थी। और जब ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी पर शांति को काफी वरीयता दी थी। 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है
हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। खैर, अब देप्सांग और डेमचौक से भारत और चीन ने अपने सैनिक पीछे हटा लिए हैं। उम्मीद है कुछ ही वक्त के बाद इन दोनों जगहों पर निरंतरता के साथ गश्त भी शुरू हो जाएगी। इस सहमति से खुशी दोनों तरफ भरपूर है। एक चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोंग झोंगपिंग ने विवादित पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एलएसी पर सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए बीजिंग और नई दिल्ली के प्रयासों की सराहना की। सोंग ने बुधवार को एक साक्षात्कार में कहा कि चीन भारत के साथ व्यापक और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने की उम्मीद करता है। सीमा मुद्दे के अलावा चीन और भारत प्रतिस्पर्धियों से कहीं अधिक साझेदार हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।